प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक मौका फिर से दिया है। और आज भजन संहिता और 103 अध्याय उसका हम सभी लोग वचन का, परमेश्वर का वचन है कि हमको परमेश्वर के संग कैसे चलना है। और परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उसे भूल जाते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आज इसमें जुड़कर संगति कर कर इसे समझना है। हालेलुया। तो धन्यवाद। मैं प्रभु का दास होने के नाते संजय ब्रदर परमेश्वर का वचन, प्रभु का हम आप संदेश आप सभी लोगों को बता रहे हैं, और मैं भोपाल क्षेत्र से बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो धन्यवाद परमेश्वर का प्रेम के लिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कौन कहता है यहोवा को धन्य? जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वो भी धन्य कहते हैं, और जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो भी क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, मतलब जैसा कि जो कुछ मुझ में है, और हम उसे क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। किस बात पर धन्य कहते हैं उसे समझना है हमें। अगर हमारा काम अच्छा हुआ तो हम धन्यवाद कहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा उठना बैठना परमेश्वर जानता है। हमारे सोच विचार अच्छा होगा तो हम धन्यवाद कहते हैं। या एक धन्यवाद वो भी कहते हैं कि किसी ने मदद किया तो भी हम क्या कहते हैं? धन्यवाद। ठीक है। ये संसार में भी होता है और आत्मिक में भी होता है, संसारिक में भी होता है। ये सब बातों को मिलकर कैसे बोलते हैं कि धन्य है, आपने मदद किया, धन्यवाद, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। हे मेरे मन, यहोवा मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है वो क्या कहेंगे? हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं और हालेलुया बोलें और धन्यवाद कहें, क्योंकि वो भला है, वो भला है। क्योंकि वहाँ लिखा है कि जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को मैं धन्य कहता हूँ। जो कुछ आप में है वो पवित्र नाम को आप क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे, है ना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकारों को ना भूल। तो यहाँ पर तो लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर सब लोग भूल जाते हैं किसके उपकारों को? यीशु मसीह का उपकारों को। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर को जानते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी आपको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? चंगा कर दिया है, और हम सुरक्षा मांग लिए हैं कि कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकारों को न भूल। तो यहाँ पर तो परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा पाने के वजह और कुछ कहने के वजह सब चीज़ भूल जाते हैं। क्योंकि पहले जैसा आपका बोलचाल बदल जाता है, तब हम क्या करते हैं? प्रभु में रहते हुए भी हम घमंड करते हैं। अरे घमंड करो तो परमेश्वर पर करो, अपने आप पर नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जितने भी लोग अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रहा है या मेरी बात आप तक आ रहा है, तो प्रभु के जन्म हमें यहोवा का किसी भी उपकारों को नहीं भूलना है। क्योंकि आप जब उस दिन को याद करो, आप बीमारी में थे, आप तकलीफ में थे, आप नशे में थे, आप व्यभिचारिणी में थे, आप गंदे सोच में थे, गंदे विचार में थे, बुरी आदतों में थे, जब आपको प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। कहीं गर्लफ्रेंड मिल गया तो गर्लफ्रेंड लेके चलेंगे, कहीं वाइफ मिल गया उसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, मतलब दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, ऐसे कई ऐसे लोग हैं, और परमेश्वर को तो कतई ही टाइम नहीं देते हैं। हालेलुया। तो ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं, जो लोग आप लोग सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं परंतु आपके परिवार के लिए होगा, आपके बच्चों के लिए है, आपके आने वाले भविष्य होगा। ये शिक्षा अगर आप सुन रहे हैं, आप अगर माता पिता हैं, अगर आप जवान हैं, आप शादी नहीं हैं, तो भी आप भाई बहनों के लिए है, सिस्टर के लिए है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आपके परिवार के लिए वचन बताता हूँ कि हमें भी किसी
का उपकारों को नहीं भूलना है। जैसा दो उपकार होता है, एक संसारिक एक आत्मिक। वो हमारे पिता है, वो हमें उसका किसी उपकारों को नहीं भूलना है। और दूसरा संसारिक पिता है, वो उसका किसी भी आप मदद करते हो या किसी चीज़ों का उपकार करते हो तो उसके उपकारों को भी हमें नहीं भूलना है। हमें और भी उसके साथ बांटना है, मिलकर हमें रहना है ना। हमने वो उपकार कर दिया, अरे दो उपकार होता है, जैसा एक संसारिक हो गया, मैंने इसके लिए मदद किया, उसके लिए मदद किया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, दिखाने के लिए ऐसे कई तमाम जमीन खोद कर ले आते हैं जो मरे हुए को भी उठाने वाला है। हालेलुया। आप सोच सकते हो। तो हमें किसी भी उपकारों को नहीं भूलना है, क्योंकि और भी हमें परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि वही तो हमारे क्या है, सारे अधर्मों को, सारे पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। तो समझना है प्रिय भाई। तब लिखा है, देखिए आगे हम पढ़ देते हैं। तो हमें किसी उपकारों को नहीं भूलना है, वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। जैसा कि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करेगा, है ना। आपके माता और पिता आपको क्षमा नहीं करेगा, आपको तो सांसारिक में क्षमा कर देगा, आत्मिक होगा तो भी क्षमा कर देगा। लेकिन हमारे जो परमेश्वर पिता है वो हमेशा के लिए आपके अपराधों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए हालेलुया। मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। आपको पूरे पापों को क्षमा कर कर आपको स्वर्ग में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके अधर्मों को, जो भी आप पाप करते हैं, जो भी आप किसी के लिए बुरा बैट बोलते हैं, वो परमेश्वर आपको छुड़ाकर आपको गंदगी से बाहर करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये ईमान हमें देना है, हमें परमेश्वर के साथ अधिकार दिया गया है और उस अधिकार को हमें लेना है। और उस अधिकार को, बोलिए हम विश्वासी हैं, हमने तो वह अधिकार जाना है, हमने तो अधिकार लिया है, परंतु इस संसार में रहते हुए भी हम माइंडेड भूल जाते हैं कि कौन भाई है। हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड, जय मसीह की। ब्रदर सिस्टर चर्च में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, है ना। सब चीज़ ऐसे हो जाता है, साइलेंट हो जाता है पास्टरों को देखकर। हालेलुया। तो अरे दास आ गया, बाइबल पढ़ो, बाइबल दुआ करें, प्रार्थना करें, है ना। ऐसा करके हम क्या करते हैं, उससे डर जाते हैं। डरो, पास्टर से भी डरो, परमेश्वर से सबसे पहले डरो। हालेलुया। ये इंसान है ना। हमें दिखावा नहीं मसीह बनना है। हालेलुया। जितने भी ब्रदर आप सिस्टर, जितने भी आप सदस्य में जुड़े हैं, जितने भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने भी आप फॉलोअर्स हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। हमारे शरीर में जो भी डैमेज पाया जाता है, या आप नशा में हैं तो आप घात किए जाते हो, आपके शरीर खोखला हो रहा है, इस चीज़ों को आप समझ लीजिए कि ये वचन जो मैं आप लोगों को पहुंचाता हूं आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा और आदर का योग हमें कैसा बनना है, और वो बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आधा काम हमको करना है और पूरा काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, तो आपके लिए कैसे होगा। वो देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हमको लेने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। तो इस बात को समझिए, हमको किसी बातों को, उपकारों को नहीं भूलना है। वही तो तुम्हारे सब धर्म को क्या किया है, क्षमा किया है। और लिखा है, और सब तेरे रोगों को चंगा किया है। आप बीमारी में थे, आप तकलीफ में थे, तो हम पुकार रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इस पृथ्वी में रहकर गिड़गिड़ा रहे थे। मालूम। हालेलुया। मालूम है, अभी भी सांसारिक लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। कई लोग पुकार रहे हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतरन प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतरन दुआ कर रहा है, निरंतरन बलि चढ़ा रहा है, मेमना फेमना काटो, बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, खांसी लाओ, है ना, ये वगैरह लाओ। ऐसा करके अभी भी कई लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन सत्य मार्ग को नहीं जान रहे हैं। हालेलुया। ए भाई बोलिए मेरे लिए है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो बोलिए मेरे लिए है। उस परमेश्वर आपका कानों को खुलेगा और आपके दिमाग को और बुद्धि को देगा। भाई बहन धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है ना। तो देखिए, तब लिखा है कि जब हम बीमारी में थे
बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत तकलीफ में थे ना, तो चिल्ला रहे थे। तब जिसने यीशु पिता पर विश्वास किया तो क्या हुआ, वो बच गया, वो उसके जीवन सुधर गया। हालेलुया। ऐसे कई गवाही हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। कौन बचाता है संसार में? आपका बीवी नहीं बचाएगा, आपकी बच्चा नहीं बचाएगा, आपके माता पिता नहीं बचा पाएगा, इस दुनिया में कोई नहीं बचाएगा, लेकिन आपको यीशु जरूर बचाएगा अगर आप विश्वास करेंगे तब है ना। क्या है प्रभु, हे प्रभु कहने वाले, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे कई घुटना टेक रहे हैं, कई माथा टेक रहे हैं, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, तो कौन जा सकते हैं स्वर्ग के लिए? क्या हमको जीना है तो सिर्फ सभी के लिए, सभी भाई बहन के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे आजू बाजू के लिए हमें परमेश्वर का संदेश को बताना जरूरी है, कि सत्य राह पर चलाना जरूरी है ना। खा लिया, ठुस लिया, हो गया, पेट भर गया, हालेलुया हालेलुया कर दिया, चर्च में आ गया और ताली बजा दिया, है ना, और हो गया प्रभु की महिमा। हम खाने के लिए नहीं, परंतु वचन सुनने के लिए, वचन में संगति करने के लिए, वचन में बने रहने के लिए। और अभी तक परमेश्वर ने सबको संभाला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं, जहाँ दूर से हैं वो भी और जो भी हैं, तो वही हमें शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो लिखा है, देखिए, वही कहता है कि वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वही तुमको सिर पर क्या होगा, आने वाले पे ताज देंगे, मुकुट देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम भजन संहिता 143 में जाते हैं। देखिए यहाँ पर 143 कहता है, भजन संहिता 143, है ना। तो देखिए यहाँ पर 43 कहता है और 42 भी पढ़ देते हैं। सहायता के लिए हमने भजन संहिता 142 और 43 भी पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना, जैसा कि आप पहले तकलीफ में थे और पहले विश्वास नहीं करते थे, पहले आप सहायता मांगते थे, उधर से सहायता मांगू, इधर से सहायता मांगू, कहाँ से सहायता मांगू, ऐसा बोलकर हमको क्या करते थे, सहायता मांगने जाते थे कि यार भैया, या मंदिरों में जाते थे, दरगाह में जाते थे, या कहीं भी जाते थे, एक सहायता मांग रहे थे, तो आपको वो सहायता नहीं मिला होगा। मान लीजिए, उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको छुटकारा नहीं मिला होगा, आपको शांति नहीं मिला होगा। अभी भी आप कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग तमाम जो है उनको शांति नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर एक विश्वास करने वाला होता है। देखिए, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, कि यहोवा की गिड़गिड़ाता हूँ, कि मैं अपने शोक की बात खोलकर कहता हूँ। मतलब मैं अपनी अंदर की बातें को खोल कर कहेंगे और गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, तो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आप लोग मांगेंगे तो आपके द्वार खोल देता है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ तो बोल रहा परमेश्वर, इस द्वार को आप ही खोलने वाले हो, क्योंकि मैं इस बीमारी के दशा में स्वर्ग में या नर्क में नहीं जाना चाहता, है ना। मैं इस बीमारी को, इसी स्वर्ग के इस पृथ्वी में रहते हुए भी इस बीमारी मेरे साथ है, तो इस बीमारी को चंगाई देकर यीशु के नाम से आपको जरूर चंगा होंगे, विश्वास कीजिए। हालेलुया। तो ऐसा ही गिड़गिड़ाना है, हमको प्रार्थना में लगे रहना है। तब लिखा है कि मैं अपना संकट के आगे प्रकट करता हूँ, जब मेरी आत्मा तेरे भीतर में व्याकुल हो रही है। जैसा कि किसी की आत्मा अगर बहुत व्याकुल होता है, छटपटा जाते हैं कि बीमारी है, तकलीफ है या जूझ रहे हैं, तो बहुत छटपटाते हैं, घबराहट हो जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, थायराइड हो जाता है, बहुत घबराहट होता है अंदर से। तो ऐसा तो दिखता नहीं है कि कहाँ भागें, कहाँ लेके जाएं, किस जगह जाए, ओझा के पास जाए कि बैगा के पास जाए कि तंत्रिक के पास जाए, है ना। कितनों भी जेब में पैसा होगा, ले भैया मेरे को ठीक कर दे, ले भैया डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर दे, लेकिन वो बोलता है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया वो हो गया। तो लोग जो है यीशु के नाम से जल्दी करके कोई भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही शांति देने वाला परमेश्वर है। ताकि आप और हम इस पृथ्वी में जी रहे ना, इस श्वास को ले रहे ना,
और परमेश्वर हमें श्वास दिया है और चंगाई दिया है, तो उसको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। वो उसी का उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। अगर विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए वचन है। हालेलुया। मैं कई ऐसे विश्वासी हैं, उनको भी देख रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, कई ऐसे हैं जो मैं अपने आँखों से देखा हूँ और आँखों से देख रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं। हालेलुया। और भी उसे शैतान जकड़ते हुए चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम सुनते ही शैतान कांप उठता है, लेकिन वहाँ पर तो विश्वासी ही आउट हो रहे हैं। हालेलुया। शैतान छक्का मार रहा है। हालेलुया। तब देखिए यहाँ पर 43 भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिखा है, देखो, तब मेरी आत्मा व्याकुल हो रहा था। तब मेरी दशा को मैं जानता था कि जिस रास्ते पर मैं जाने वाला था, उसी रास्ते में मेरे लिए फंदा लगाया गया था। मैं दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देख सकता। मेरे लिए स्मरण नहीं रहा, मुझे कोई पूछता भी नहीं था। हालेलुया। अगर आपको बीमारी भी आ जाए, आपको तकलीफ भी आ जाए ना, आपको अगर कोई नहीं पूछता है, आपके घर वाले भी आपको छोड़ देंगे। अरे मर जा, पैसा लगा के ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नाश हो जा, मर जा। मरने वाला भी मर जा। कोई ज़मीन को हड़प लेता है, कोई घर को हड़प लेते हैं, कोई लालच करते हैं, कमाई के पीछे भागते हैं कि अरे यार तो कमा रहे हैं, ऐसो आराम करेंगे, ये इससे शादी कर लेंगे, है ना, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, उसी से घर चलेगा, ये करेगा। ऐसा करके आजकल क्या है, पूरा मन जो है डैमेज कर दिया है शैतान ने, है ना। बीवी बच्चा को देखेंगे नहीं, दूसरे की बीवी को पास जाएंगे, घर में किसी के लिए सोचेंगे नहीं कि मेरा क्या होगा, किसी के बच्चे का क्या होगा। कोई आजकल ऐसा नहीं सोचता है। एक दूसरे पर विचार नहीं करना, एक दूसरे के गलत सोचना, एक दूसरे की गलत बातें करना, पति पत्नी में दरार आना, रिश्ता खराब होना, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। और परमेश्वर का वचन को अगर जानते हैं तो रिश्ता जोड़ने वाला है, दरार को बंद करने वाला है ना। संसारिक में तो यही बात है कि हम पड़ोसी के पास जाकर बैठ जाएंगे तो पड़ोसी भी बोलेगा कि देखो भैया ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बीबी वैसा कर रहा है, भैया दीदी भाई ऐसा करके वो क्या करेगा, दुष्ट उसके कानों में जाकर आवाज़ को डालेगा, और आवाज़ डालेगा तो तुम भड़क जाओगे कि मेरे पति ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहे हैं। ये संसार का ये भाषा है जो संसार में गोल गोल घुमाकर आपको बुराई के मार्ग में ले जाएगा। सुन रहे हैं? हेलो। तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, जब हम विश्वास करते हैं, एक विश्वासी अगर विश्वास में से भटक जाए तो वापस मन फिरा ले, तो वो और भी उसे 7 दुष्ट आत्मा नहीं, कई दुष्ट आत्मा उस पर डबल से वार कर देता है। हालेलुया। झाड़ा फूका घर में बाहर है, एकदम साफ सुथरा है, उस घर में आकर 7 दुष्ट आत्मा और आ जाता है और बहुत परेशानी होता है। और इसके बाद बोलते हैं अरे यार क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, ये हूँ। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं जानते जिस चीज़ को आप मानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम द्वारी बंद कर दिए हैं। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा के मंदिर को हमने गंदा कर दिया है। इस पवित्र आत्मा के मंदिर में परमेश्वर कैसे वास करेगा? इसको हमें स्थान देना है। कहा ना कि यह पवित्र आत्मा की मंदिर है, इसे अगर कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। जैसा कि हम संसार में रहते हुए भी हमें अगर खाना में बना रहे हैं या किचन में है या प्रार्थना कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं, चाहे उठते बैठते लेटते टीवी देखते नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से हमें वचन को सुनना है, परमेश्वर के संगति बनाए रखना है। तब हमारे परिवार में छोटे से लेकर, दुआ से लेकर, खाना से लेकर, पीना से लेकर, रास्ते में आने से लेकर, तमाम एक्सीडेंट से लेकर सब चीज़ों से हमारा प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद। और आगे का वचन देखिए, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है 143 कहता है, देखिए, छुटकारे के लिए हम प्रार्थना, है ना, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा है, तू धर्मी है। हालेलुया। यहाँ पर बताइए कौन धर्मी है? यहाँ पर एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह धर्मी है ना। वो क्यों धर्मी है? क्योंकि उसने मार सहा, कोड़े सहा,
हर चीज़ सहा, हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया। हाँ, सच्चा परमेश्वर है, उसके मुख से गाली नहीं निकलता, चुगली नहीं निकलता, बुराई नहीं निकलता, ठट्ठा नहीं निकलता। हम इस संसार में तो रहते हुए भी देख रहे हैं कई लोग, भाई लोग, कई लोग गाली दे रहे हैं अपने बीवी को ही, बच्चे को भी, आजू में बाजू में कई ऐसे तमाम हैं जो झगड़ा करते हैं। पूछिएगा आपके पड़ोसी से, सभी लोग, आप लोग अपने पड़ोसी से पूछिएगा, क्या भाई आप बुराई करते हो? क्या भाई, क्या बोल रहे हो? बोलेगा मैं तो अच्छा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सभी चीज़ करता हूँ, मैं तो अच्छा धर्मी हूँ। मैं किसी के बारे में क्यों बोलूँगा? है ना। दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें सीखना है, हमें अच्छे बनना है तो परमेश्वर जैसे बने। और परमेश्वर आपको श्वास देगा, आपको शरीर में अच्छा ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, आपके अंग, आपकी पार्ट्स, यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर मसीह है। आपको अनुग्रह दया से भरने वाला परमेश्वर यीशु पिता है। लेकिन हम लोग जो है उस बातों को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, संसारिक बातों में हम ज्यादा लग जाते हैं, है ना। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर लोग बोल रहे हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को सुन, गिड़गिड़ाने के ओर कान लगा, तू जो सच्ची धर्मी है। क्यों यहाँ पर लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह यहाँ पर सच्चा धर्मी है, इसीलिए हम धर्मी हैं के लिए बोल रहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह तू धर्मी है। और परमेश्वर कह रहा है, लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं। वैसा हमें भी अपने घरों में बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना नहीं, परंतु अपने द्वार बंद कर और हम अलग रूम में प्रार्थना करें, है ना। गलियों में नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मंदिरों में नहीं। हालेलुया। है ना, कि हमको दिखाकर प्रार्थना करना है, दिखाकर हमें दुआ करना है कि हम कितने भविष्यवक्ता हैं, कितने भी हम आराधक, कितने भी मतलब ये हैं, हमें दिखाकर नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से अगर दिखाना है तो आत्मा और सच्चाई से हम बोलिए। आप निर्णय लीजिए, आज ही निर्णय लीजिए कि प्रभु मेरे पड़ोसी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे बाजू वाले के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे आसपास के लिए प्रार्थना करूंगा, एक दूसरे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज ही आप माफी मांग लीजिएगा। हालेलुया। बोलिए, अगर मैंने उसके लिए विरोध किया है, उसके लिए पाप किया है, उसके लिए गुनाह किया है, तो मुझे माफ कर यीशु पिता, मैं नहीं जानता था, नहीं जानती थी। इस वचन के दायरे में मैं समझ में आ गया है, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे परमेश्वर, तेरी ओर से ये वचन जो है मेरे दिमाग में आने पाए। अगर हमने किसी के विरोध में 1 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल अगर आपने अपराध किया होगा तो उसको मान लीजिए बहन भाई, है ना, आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कहेंगे, हे मुझे पापी को दया कर, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को दया कर देगा, आपको नरक जाने से बचा लेगा प्रभु यीशु मसीह। किंतु हमें क्या है, अपने पापों को पश्चाताप करना है। अगर आप व्यभिचारिणी कर कर बैठे हो और प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, है ना, और दिखा रहे हो कि हे प्रभु कर रहे हो, और दान दसवांश भेंट चढ़ा रहे हो और पश्चाताप नहीं कर रहे हो, है ना, अपने पापों को नहीं मान रहे हो, है ना, रोज पाप कर रहे हो, 2-4 दिन में प्रार्थना कर रहे हो, है ना, आज में इससे गलती हो गई, इससे गलती हो गया, उसको दे दिया, उसको दान दसवांश दे दिया, उसे भेंट दे रहे हैं, उसे ये कर रहे हैं और अपने पापों को नहीं मान रहे हैं। सच्चा परमेश्वर की ओर से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं इस वचन में जो मुझे अगुवाई करता है, मैं उसी को वचन बताता हूँ कि धन्य है जो लोग इस समय जो है परमेश्वर के निकट आ रहे हैं और अपने पापों को मान रहे हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर उसी पर दया करेगा। हालेलुया। 4 दिन हमने प्रार्थना कर लिया, 4 दिन उपवास रख लिया, 4 दिन फास्टिंग कर लिया और फिर वही दशा हो गया, फिर झगड़ा कर रहे हैं, फिर गाली कर रहे हैं, फिर शराब पी रहे हैं, फिर ड्रिंक पी रहे हैं, फिर नशे कर रहे हैं, है ना, फिर चुगली कर रहे हैं। तो हमें ये परमेश्वर के राज्य में आप लोग कैसे प्रवेश करेंगे? ब्रदर सिस्टर, जितने भी आप लोगों से आज मैं बोल रहा हूँ कि जैसा भी है, जहाँ से भी आप सुनते हैं, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टेट से आप लोग देख रहे हैं, मैं उस स्टेट में अगर प्रार्थना कीजिएगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अगुवाई करे कि प्रभु यीशु मसीह आप लोग जितने भी हैं, जहाँ से भी देखते हैं, मैं आप उस स्टेट के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा।
हालेलुया। अगर परमेश्वर खुदा बाप अगर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का काम हो, तो आप लोग जरूर प्रार्थना में रखें। हम उस क्षेत्र में आने के लिए भी परमेश्वर अगर चाहता है मुझे अगुवाई करे, तो आप लोग भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस क्षेत्र में मुझे जाना है वो प्रभु मुझे ले चलेगा। हालेलुया। वैसा ही आप लोग भी कहें कि प्रभु तू मुझे चाहता है कि मुझे भी इस क्षेत्र से, इस नगर से भी बाहर ले चलेगा, तो भी आपको स्वर्ग में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और आपको कोई भी, आपको संसार में कई ऐसे भरे तमाम पड़े हुए हैं जो आपको नर्क के बारे में बताएगा नहीं, है ना। तुम तो पिए जाओ, खाए जाओ, लड़ाई करते जाओ, अरे क्या होगा। जेल में कई ऐसे लोग पड़े हैं जो दिन नहीं देख पाते हैं, उसे समझना है। तो आइए हम एक और प्रार्थना यहाँ पर लिखा है कि धर्मी हैं इसीलिए मैं मेरी सुन ले, और मैं अपने दास के मुँह न चला, क्योंकि जो कोई प्राण तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु मेरा क्या है, प्राण का ग्राहक है। शत्रु क्या है, जैसा आपकी शत्रु क्या है, शत्रु मतलब क्या होता है, आपकी प्राण का ग्राहक है ना। शत्रु आपका इंतजार करता होगा आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके सड़क में, आपके खेत में, आपके बागान में, आपके ट्रेन में, बस में सफर करने में शत्रु आपको कहीं भी घात लगाकर बैठा होगा। हालेलुया। कब आए, कब काटूं, कब कब मारूं, कब तोड़ दूं, ऐसा करके, है ना। हमें सुरक्षा तो मांगते नहीं हैं, शत्रु कभी भी फाड़ खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन हमें यीशु के लहू के, जैसा यीशु के लहू के द्वारा, मतलब क्या होता है, लहू के द्वारा उसके, हमने उसके लहू से कवर होना है। परमेश्वर के लहू लगाकर हमें कवर होना है। आने जाने के मार्गों में भजन संहिता 91 में कहता है हमारी रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना। वो सर्वशक्तिमान के छाए में हम क्या करते हैं, ठिकाना को पाते हैं, अगर हम विश्वास करके चल रहे हैं। हालेलुया। वैसा ही आने जाने के मार्ग में हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वैसा ही परमेश्वर यीशु पिता शत्रुओं से हमें बचाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई संसार में रहते हैं तो कौन शत्रु कौन क्या, गाड़ी दबाए, बाइक दबाए, निकल गए, जो भी है, आयदल पायदल जो भी है, अरे कौन ऐसा ही है तो बकवास कर रहा है, वचन ऐसे ही बता रहा होगा, ये ऐसे ही है, ये फालतू है, ये वचन ऐसे ही बता रहा होगा। मेरे जीवन में ऐसे कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, कई लोग नष्ट हो गए, कई लोग टूट गए, कई लोग फूट गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे जिंदा रखा है और अच्छी श्वास दिया है, मेरे परिवार में भी सुरक्षित रखा हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भला है ना। और आगे का वचन सुनिए, वो शत्रु तो मेरा प्राण का ग्राहक हुआ, वो मुझे चूर कर मिट्टी में मिलाता है और मुझे बहुत दिन तक मरे हुए में के समान अंधेरे के स्थान में डाल दिया है, और मेरे आत्मा भीतर से व्याकुल हो रहा है, मेरे मन विफल है ना। तो शत्रु क्या करता है, अंधेरे में डालता है। अंधेरे का मतलब अंधेले में आप रहते रहते आप उजाले में नहीं आ सकते। जब तक ये वचन को नहीं मानेंगे, वचन में नहीं चलेंगे, संगति में नहीं चलेंगे, तो हम कैसे समझेंगे, है ना। वैसा परमेश्वर है। मन फिराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, आपको काम को जानता है और आपको बिजनेस को जानता है। जो भी आप कर रहे हैं, आपके उठना बैठना चलना फिरना निरंतरन आपको जानता है। हर पल हर घड़ी हर सेकंड परमेश्वर आपको जानता है। बोलिए हालेलुया। मेरे लिए वचन है, परमेश्वर मेरे परिवार में शांति मिले। और प्रभु अगर आप अंगीकार करेंगे तो प्रभु आपको जरूर 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 आपको शांति देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे तमाम भाई हैं इस संसार में प्रभु जी, आपको नहीं जान पा रहे हैं पिता परमेश्वर, और ऐसे लोगों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी ऐसे भाई बहन को दीजिए, और प्रभु ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर एक समान प्रभु जी आपकी सेवा में और भी लोगों को बताकर प्रभु जी वो आपकी योजना में संगति करने पाए, ताकि नष्ट हो रहे हैं कई ऐसे पब्लिक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हर जगह में दंगा हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं,
इस क्षेत्र में, शहर में, मध्य भारत में जितने भी भारत हैं प्रभु जी, यहाँ के पूरे स्टेट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे भारतों के लिए दुआ करते हैं कि जितने भी भाई बहन जहाँ से हैं, दंगा हो रहा है, स्टूडेंट, सब चीज़ों को लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शांति मिले परमेश्वर, सब जगह में अनुग्रह दया होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी हत्या ना होने पाए, कोई भी अगर फांसी लगाना चाहता है वो अपने आप को न लगाने पाए। हम कमांड करते हैं, स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा से भरना, ज्ञान से भरना परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ये दिन प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अनुग्रह दया से यीशु के नाम से छुटकारा मिले। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं प्रभु जी, इस पर सब पर आशीष और करुणा और दया होने पाए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आज के दिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, सुना ग्रहण करते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित निर्दोष ठहरने वाले बन जाए प्रभु जी, तेरे राज्य में प्रवेश करें, ताकि दूसरे आगमन तक प्रभु जी हम तुम्हारी बाट को जोते रहें और भी लोगों को संदेश और प्रचार बताते रहें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते परम पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन का मतलब ये होता है कि हमने सारे जितने भी आपको वचन बताए हैं, जितने भी आपको प्रार्थना में रखे हैं, उन सभी के लिए यह होता है आमीन। आमीन का मतलब परमेश्वर का हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे संगति करें, सब्सक्राइब करें और सदस्य लें, और अपनी प्रार्थना दुआ होगा तो अपने कमेंट भेजें और अपने प्रार्थना का निवेदन लिखकर भी भेज सकते हैं, और बात भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र से हैं, जिस ज़िले से हैं, जिस नगर से हैं, मैं आपके परिवार के लिए, बोझ के दबे हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना यीशु के नाम से करूंगा और बोझ के साथ करूंगा। धन्यवाद। और जो भी समस्या हो अपनी समस्या लिख दें। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद। और जिसको भी सेवा काई में अगर अगुवाई होता है, जो भी अगर अपने हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किसी के लिए भी मदद करना चाहते हैं, तो भी आपके हाथ और दया आपकी ओर से होने के लिए हम दुआ करेंगे। और चाहे आप दसवांश हो, भेंट हो, या आप देना चाहते हैं, तो भी परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए मदद के लिए आपकी अगुवाई करे तो ही देना, दिखावा त्रोही नहीं बचाना है। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी ओर से कई ऐसे भाई बहन हैं जो भूखे और प्यासे हैं, उसके लिए मदद होने के लिए धन्यवाद। जय मसीह।